तो फ्रांस में जय हो। जी हां, नजरें आज से 3 दिन तक फ्रांस पर टिकी होंगी क्योंकि आज से 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर। मोदी फ्रांस में एआई समिट में शामिल होंगे। इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम। वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक समिट जो कि फ्रांस करवा रहा है, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वहां पे फ्रांस में एक अलग मामला चल रहा है कि भारत को फ्रांस से एक्चुअली चाहिए क्या, और जो फ्रांस भारत को हाथों हाथ लेता, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। They talk on artificial intelligence. They talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो जमाना है। अब आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी। एक जबरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए कि दुनिया में जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है जो कि फ्रांस करवा रहा है, तो उनको को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होने फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। यह विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ की एक सभा है। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर मंगलवार को इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, पेरिस में पीएम मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे, जहां दोनों नेता व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में अपने आगमन की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले पेरिस पहुंचा हूं। यहां विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो एआई, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। यह विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ की एक सभा है, पीएम ने कहा। इस यात्रा में मित्र मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज रोडमैप प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत करूंगा। हम वैश्विक भलाई के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस सहित भागीदार देशों के संघ का सदस्य है। पीएम मोदी की यात्रा में कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम शामिल हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी। They talk on artificial intelligence. They talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी।
ठीक है जी। ये चीजें हैं, ठीक है। मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया, ठीक है जी। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक। ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए कि दुनिया में जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है जो कि फ्रांस करवा रहा है, तो उनको को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो देखिए, उसी कंट्री को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसी प्राइम मिनिस्टर को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को इनवाइट किया जा सकता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम हो रहा हो। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। तो ये को चेयर करने के लिए मोदी साहब पहुंचेंगे फ्रांस, और अमेरिका आने से पहले वो फ्रांस जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कि एक कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समिट हो रहा है इतना बड़ा, जहां पर पूरी दुनिया के लीडर्स और डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से में काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स पहुंच रहे हैं। तो उसी के साथ प्रेसिडेंट मैक्रॉन एक डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, और वो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए है। एक डिनर होगा, एक नहीं बल्कि 2 डिनर होंगे, और प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से जो डिनर दिया जा रहा है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि क्योंकि वो उस समिट को चेयर कर रहे हैं तो उनका वहां पर भी एक अपना जो है वो लेवल होगा। वो उस डिनर में भी एज ए लीडर के तौर पर ही होंगे, जो बाकी लीडर्स को जो है वो एज ए होस्ट देख रहे होंगे क्योंकि वो को चेयर कर रहे हैं इस समिट को। तो ये अमेजिंग है, मतलब दिस इज अमेजिंग। ये सारी डेवलपमेंट जो हमें नजर आ रही है, दिस इज अमेजिंग। आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की, ठीक है। और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे वो फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 और 2 के जो मेमोरियल्स हैं वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया, कमिंग फॉर फ्रांस फॉर इंडिया। इस चीज़ को याद रखें। इंडियन जो कंटिजेंट्स थे उन्होंने जो वहाँ पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो वेलकम किया गया, दैट वाज समथिंग वेरी बिग। और ये ताल्लुक वो तो कहते हैं ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें द क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है वो हो रही है 10th and 11th ऑफ फरवरी को, और इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मल्टीपल सेशंस हो रहे हैं इसके अंदर। मैक्रॉन इसको होस्ट करेंगे, और मैक्रॉन विल होस्ट ए फॉर्मल डिनर फॉर हेड ऑफ स्टेट, जो भी जितनी भी दुनिया के आ रहे हैं, और जो दूसरे VIPs हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, जो कि 11 फरवरी को ये डिनर होगा मैक्रॉन की तरफ से। और ये जो है समिट विल फीचर ए डेडिकेटेड लीडर्स सेशन एक्सक्लूसिवली फॉर हेड्स ऑफ स्टेट। अच्छा, इसमें एक पूरे का पूरा सेशन, डिनर तो अलग है ही हेड्स ऑफ स्टेट के लिए, लेकिन एक पूरे का पूरा सेशन एक्सक्लूसिवली फॉर हेड्स ऑफ स्टेट के लिए है। अच्छा, फिर इसमें
30th कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स इन पेरिस ऑन जनवरी 11। और इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने खुद से इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विल विजिट द कंट्री, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई इनविटेशन। ये जो समिट है, इट विल अलाउ फॉर एन इंटरनेशनल कन्वर्सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें मैक्रोन ने ये कहा, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, देयर विल बी प्राइम मिनिस्टर मोदी हु विल मूव अप टू ए मेजर विजिट इन आवर कंट्री एज वी वांट टू डायलॉग विद ऑल पावर्स ऑन एआई। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जी, मैक्रोन जो हैं वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया है एक बड़ी पावर है, और इसके अंदर द यूएस, चाइना एंड मेजर इमर्जिंग कंट्रीज सच एज इंडिया हैव ए की रोल टू प्ले। तो किसके साथ देखा जा रहा है? इंडिया को देखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ में जो कुछ ऐसे कंट्री जिसमें चाइना भी है, जो कि आपको पता है कि डीप सीक जो अभी एक आया है, और वो उसके बाद आया कि जब स्टारगेट अनाउंस किया गया, या मेरा ख्याल है डीप सीक पहले आया था, एक ही साथ हुआ है, और जो चैट जीपीटी है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको टक्कर देने के लिए, उसको काउंटर कर